हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल बैक टू द सर्च स्टेप आईएएस, जहां पर हम लोग वीक के अंदर एक ऐसी न्यूज़ को कवर करते हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, सामाजिक तौर से भी और हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सो आज के डेट में जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, ये न्यूज़ आई होप सबने सुनी होगी कि ऑस्ट्रेलिया के बॉन्दी बीच के ऊपर जो रिसेंटली एक घटना हुई है, बहुत दुखद घटना थी, जहां पे कुछ लोगों की जान जा चुकी है, बहुत सारे लोग अभी भी हॉस्पिटल में बहुत क्रिटिकली इंजर्ड हैं। तो क्या हुआ है ये बॉन्दी बीच के ऊपर, क्या वो इवेंट घटा है, उसके बारे में हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्यों ये डिस्कशन का, डिबेट का मुद्दा बन रहा है, इसके बारे में बात क्यों होनी चाहिए, क्या कहानी घटित हुई है, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हुआ कब है, कहां पर हुआ है, ये लोकेशन कहां पर है, ये जगह कहां पर पड़ती है। ठीक है, जो बॉन्दी बीच है ये आपको सिडनी में दिखेगा, काफी हैपनिंग जगह है, लोग आमतौर पर यहां पर आते रहते हैं। और घटना आज से 2 दिन पहले की है, जहां पे 14 दिसंबर 2025 को आपको दिखेगा हनुका, जो कि जूस कम्युनिटी का, यहूदी कम्युनिटी का एक सेलिब्रेटेड फेस्टिवल है। ठीक है, जिसे वो लोग चानुका ऑफ बाय द सी का नाम भी देते हैं, जो इस कम्युनिटी से बड़े धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। हनुका क्या होता है मैं उसके बारे में आपसे बात भी करूंगा, लेकिन इस सेलिब्रेशन के टाइम पर आपको दिखेगा कि दो आर्म्ड लोग जो हैं वो आते हैं और अंधाधुंध वहां पर गोलियां चलानी शुरू कर देते हैं, जिसमें उसी समय पर तकरीबन 10 लोगों की जान चली गई थी और तकरीबन 30 से ज्यादा लोग इंजर्ड हुए थे। अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो ये नंबर 12 के आसपास पहुंच चुका है, और जो क्रिटिकली इंजर्ड लोग हैं उनकी संख्या 40 से ऊपर जो है वो जा चुकी है। ठीक है जी, तो आपको दिखेगा कि आर्चर पार्क के पास एक ब्रिज था, जिस ब्रिज पे खड़े होकर उन लोगों ने मास शूटिंग जो है वो कर दी गई। और 1997 के बाद ये पहली घटना है क्लास ऑस्ट्रेलिया में जहां पर टेररिस्ट अटैक हुआ है। ये बहुत अजीब और बहुत दुखद भी है। बहुत लंबे समय से ऑस्ट्रेलिया इन सारी चीजों से बचा हुआ था, रिलीजियसली बहुत सेकुलर जगह है, जहां पे ऐसी कभी कोई घटना देखने को नहीं मिली। लास्ट अटैक मैं आपको बता रहा हूँ 1997 में हुआ था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ये एकदम से 28 साल के बाद जो घटना हुई है, इसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। और जो वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं एंथनी अल्बनीज, उन्होंने कहा है कि ये एक टेररिस्ट अटैक है, एंटी सेमेनेटिक जिसे हम लोग कह सकते हैं। ये सेमेनेटिक धर्म है क्लास, आपके पास तीन, यहूदी धर्म, उसके बाद आपका क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, इसे सेमेनेटिक धर्म पे ही देखा जाता है। लेकिन एक एंटी सेमेनेटिक वर्जन है दुनिया के अंदर, जहां पे क्रिश्चियंस और इस्लाम की जो कम्युनिटीज के लोग हैं, ये जूस कम्युनिटी के पीछे पड़े रहते हैं, उनको टारगेट करके मारते हैं। जैसे हम लोगों ने हिटलर के केस में पढ़ा है कि हिटलर ने अपने समय में तकरीबन 60 लाख यहूदियों को मरवा दिया था, बिकॉज क्रिश्चियंस डू बिलीव कि यहूदियों में जब जीसस क्राइस्ट पैदा हुए तो यहूदी कम्युनिटी ही उनके मरने के पीछे कारण है। कभी डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे कि क्यों हुआ। इस्लाम में भी बहुत प्रॉब्लम्स है। आप पैलेस्तीन और इसराइल का जो मसला देखते रहते हो, वो मसला भी सेम है क्लास, ऐसा नहीं है कि वो मसला सेम नहीं है। और कहीं ना कहीं इसके तार जोड़कर देखे जा रहे हैं कि ये वहां से भी रिलेट कर रहा है। ठीक है, तो एंटी सेमेनेटिक जो आपको यहाँ पर सेंटिमेंट्स देखने को मिलेंगे जूस कम्युनिटी के अगेंस्ट, इसीलिए इसे एक टारगेटेड टेररिस्ट अटैक के तौर पर यहाँ पर देखा गया है। सबसे पहले बात करते हैं ये फेस्टिवल होता क्या, हनुका है क्या, जिसके सेलिब्रेशन के टाइम पर ये सब हुआ। ठीक है, बात है 198 बीसी की, यानी कि आज से आप मोटा मोटा मान लीजिए कि 2300 साल पहले एक घटना घटी, जब सीरिया के एक राजा हुआ करते थे एंटिक्योस। एंटिक्योस ने ज्यूस धर्म के लोगों को, इस इजराइल वाले जो रीजन है वहां पर लोगों को धर्म छोड़ने के लिए बोला था कि आप अपने ज्यूस धर्म का त्याग कर दीजिए। तो वहां पे एक फैमिली थी मैकबीस, ठीक है, उन्होंने उस समय पर विद्रोह किया। और विद्रोह करने के बाद उनका जो सेकंड फायर टेंपल है, यूज कम्युनिटी में दो टेंपल्स बड़े फेमस माने गए हैं। फर्स्ट फायर टेंपल जो डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, सेकंड जो फायर टेंपल है वो दोबारा से बनाया गया था। तो आपको देखेगा कि उसकी बड़ी मान्यता है, बहुत महानता है। इस्लाम जूडाइज्म में उसको सबसे पवित्र जगहों में से एक माना जाता है। तो मैकबीज ने उस मंदिर में जाकर, एक दिन का थोड़ा सा जार में तेल पड़ा होगा, तो उस ऑलिव ऑयल से, तेल से जोत जगाई थी, आप कह लीजिए कि वहां पे लाइट अप किया था। लेकिन मिरेकली आपको दिखेगा कि वो जोत 8 दिन तक जलती रही। इस फेस्टिवल ऑफ लाइट को, इस मिरेकल को जो 8 दिन तक रोशनी करता है, उसे क्या कहा गया है, हनुका कहा गया है। मतलब जुडिज्म में इसे फेस्टिवल होप, फेस्टिवल ऑफ लाइट के तौर पर देखा जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंस इसकी
यहूदी कम्युनिटी में रही है और उसी समय पर टारगेट किया गया। आज से 2 साल पहले भी जब हमास ने इजराइल पर अटैक किया था 7 अक्टूबर 2023, ऑन दैट डे ऑल्सो दे हैव द वन ऑफ द बिगेस्ट म्यूजिक फेस्टिवल्स दे हैव एनुअली। हर साल इजराइल में जो उनका एक रिलीजियस म्यूजिक फेस्टिवल होता है तभी उन्होंने अटैक किया। तो आप देख रहे हैं कि आपके धर्म पर जब चोट की जा रही है तो एक टारगेटेड तरीके से इसको किया जा रहा है, इसीलिए बार बार इसे एंटी सेमिनेटिक के तौर पर देखा गया। परपरेटर्स की अगर बात करें तो 2 लोग इसमें आइडेंटिफाई किए गए हैं, बाप बेटे की ही जोड़ी है, साजिद अकरम एंड नावेद अकरम। जो पिताजी हैं वो 50 साल के हैं और जो उनका बेटा है साजिद, बेसिकली ये आपको 24 वर्षीय दिखाई देंगे। ऐसा माना जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में इनमें से एक आदमी के ऊपर इंटेल था ऑलरेडी कि दे माइट बी फीलिंग कि थोड़ा सा थ्रेट हो सकता है, लेकिन उन्होंने इसको इतना सीरियस नहीं लिया कि ये बहुत बड़ा थ्रेट साबित हो सकता है। बट in the end they had paid for it actually, so it's a very बहुत दुखद था ये जब न्यूज सामने आई थी। तो आपको दिखेगा जो फादर हैं जो कि साजिद ना अकरम है, उन्हें उसी समय पुलिस द्वारा शूट कर दिया गया था। और नावेद अकरम का तो आपने शायद वीडियो देखा होगा, एक आदमी जो थे अहमद अल अहमद, उन्होंने पेड़ के पीछे से जाकर उनकी गन को होल्ड किया। उन्हें, वो खुद इंजर्ड भी थे लेकिन उन्होंने उससे गन छीनी एंड उसके बाद वो वुंडेड हुआ और उसे वहां से ले जाकर अभी हॉस्पिटल में रखा गया है। अभी खुशी की खबर यह भी है कि अहमद अल अहमद जो इस समय ऑस्ट्रेलिया में हीरो के तौर पर देखे जा रहे हैं वो भी ठीक ठाक हैं, वो बातचीत कर रहे हैं। इन लोगों के पास इस्लामिक स्टेट्स के फ्लैग और कुछ इम्प्रोवाइज्ड जो एक्सप्लोसिव्स हैं वो मिले हैं इनकी गाड़ियों से। ऐसा माना भी जा रहा है क्लास की ये जितने बड़े स्केल पर हो सकता था शायद ये नहीं हुआ है, एंड फॉर गॉड्स सेक थोड़ा सा बच गए हम ऑस्ट्रेलिया के लोग, अदरवाइज ये कुछ बड़ा भी हो सकता था। ठीक है, कैजुअलिटीज की बात करें तो 16 लोगों की इसमें मृत्यु अभी तक हो चुकी है, जिसमें कुछ बच्चे और आपको एक अटैकर भी दिखेगा। 40 से ज्यादा लोग अभी इंजर्ड हैं और विक्टिम्स की एज 10 साल से लेकर 87 साल के बीच बीच में बताई जा रही है। काफी आपको दिखेगा कि बच्चे भी इस केस में शिकार हुए हैं इस मामले के अंदर। अभी आपको दिखेगा कि जो प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज है, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो गन कल्चर है उसके ऊपर थोड़े से लॉज को स्ट्रिक्ट करने के लिए बात कही है। जूस कम्युनिटी के साथ जो हुआ है उसके साथ भी वो बहुत सॉलिडेरिटी के साथ खड़े हैं कि ये हमारी धरती पर हुआ है एंड दिस इज नॉट एक्चुअली एक्सेप्टेबल टू दोज पीपल। तो डिस्कशन का मुद्दा है पूरी दुनिया के अंदर और इसके ऊपर बहुत गहरी कार्रवाई होगी। क्लास मैं मान के चल रहा हूं कि ये कोई छोटा मोटा इंसिडेंट नहीं है, दिस विल गो इन अ लूप। रीजन मैं आपको बता देता हूं, 5 आइज। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरी दुनिया पे नजर रखने के लिए एक इंटेलिजेंस विंग तैयार किया गया था, इसे नाम क्या दिया जाता है, 5 आइज। इसके मेंबर्स कौन कौन है आपके पास? आपको यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। कुछ समय पहले आपने सुना होगा कि हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा में हत्या, यूएस में जब हत्या हुई थी तो उसमें कनाडा ने बड़े पुख्ता सबूत पे कहा था कि हमारे पास इस बात की एविडेंस है कि ये इंडिया ने करवाया। जब कनाडा और इंडिया के रिलेशन आज से 1.5-2 साल पहले खराब हुए थे तो उस समय पर भी 5 आई का नाम सामने आया था। उस समय ऑस्ट्रेलिया ने ही कनाडा को इंटेल दिया था कि दिस वाज प्लान्ड बाय द इंडिया। तो बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस है ये। सारी पांचों कंट्रीज आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करती हैं, चाहे वो सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, टेररिज्म से रिलेटेड हो, फ्रॉड से, स्मगलिंग से रिलेटेड हो, ये सारी इंफॉर्मेशन आपस में शेयर करते हैं। सो मैं मान के चल रहा हूं कि ये पांचों एजेंसीज अब मिलकर, इनफैक्ट यूएस तो बहुत एक्टिवली इसमें काम कर रहा है क्योंकि जूस कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा लॉबी जो है वो यूएस में काम करता है और इजराइल आपने सुना ही होगा, ट्रम्प साहब बिल्कुल साथ खड़े हैं। तो इस अटैक को इतना छोटा नहीं माना जाएगा और ये इतना इजीली खत्म होने वाला नहीं है। इसके ऊपर लंबे समय में आपको दिखेगा कि ये कंट्रीज इन्वॉल्व होती हुई दिखाई देंगी। ठीक है, 5 आइज का मेंबर है ऑस्ट्रेलिया। ह्यूमन इंपैक्ट की बात करें तो एक रबी है, इली शेल्गर। ठीक है, रबी का मतलब समझ लीजिए जैसे हमारे पंडितों में पुरोहित होते हैं, गुरुद्वारे में पाठी होते हैं, ऐसे आपको दिखेगा जूस कम्युनिटी में जिस आदमी को रिलीजन का सबसे ज्यादा ज्ञान होता है, जो समय समय पर लोगों को ज्ञान देता है, एनलाइटन करता है, एक प्रीचर के तौर पर चलता है, तो उनकी यहाँ पर बड़ी क्रिटिकल हालत में आपको दिखेंगे कि वो हैं, बड़े यंग थे अपने टाइम में, एक हॉलोकॉस्ट के सर्वाइवर भी इस केस में, जो उन्होंने कभी जर्मनी में हुए अत्याचारों को सहा था, वो भी इस केस के अंदर आपको विक्टिम के तौर पर दिखाई देंगे, जिनके चांसेस हैं। और नीचे ये अहमद अल अहमद साहब है जिन्होंने बहुत हीरोइकली नावेद को रोक लिया था, अदरवाइज शायद
कुछ लोगों की जान अभी और जा सकती थी इस केस के अंदर। अभी बहुत सारे लोगों ने मदद की है, बहुत सारे लोगों ने वहां पे ब्लड डोनेट किया है, इमरजेंसी के लिए हेल्पलाइंस इशू कर दी गई हैं ताकि इस सेंसिटिव मुद्दे को ठीक किया जाए। पर यहाँ पर दो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट खड़े हो जाते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो टेररिज्म प्रोड्यूस हो रहा है वो इस्लामिक रिलीजन से ही निकल कर आ रहा है। ठीक है, हम जितना मर्जी कह लें कि इस बारे में बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन होनी तो चाहिए। हमने बहुत कम ऐसे इंसिडेंट सुने जहाँ पे आतंकवाद या ये टेररिज्म क्रिश्चियनिटी से आया हो, जुडाइज्म से आया हो, बुद्धिज्म से, हिंदुइज्म से या सिखिज्म से, ऐसा कहीं सुना हो। बहुत रेयर केसेस होते हैं, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर आप देखेंगे 9/11 से लेकर 26/11 या अभी पहलगाम, बहुत सारे अटैक्स चाहे इंडिया में हुए हैं, यूएस में हुए हैं, फ्रांस में हुए हैं, ये एक ही कम्युनिटी से आ रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ इस बात को एड्रेस करना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि हमारे मुस्लिम भाई बहन इस चीज़ को एड्रेस करें। अगर एक कम्युनिटी अपने आप को कहती है कि वो पीस पसंद है, मतलब वो शांति चाहते हैं, अमन पसंद लोग हैं, तो अगर वो 80-90% लोग शांत और 10% ही आतंक उतार रहे हैं तो उस पीस का होने का कोई बेनिफिट नहीं है। वो 80-90% लोगों को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, उन्हें वोकल होना पड़ेगा, इन चीज़ों को रोकना पड़ेगा। ये जो ब्रेन वॉश्ड लोग हैं और ये जो इतना एंटी सेमेनेटिक सिस्टम चल रहा है, यहूदी कम्युनिटी पहले ही बहुत कुछ भुगत चुकी है। ठीक है, मैं इस बात पे ये नहीं कहूंगा कि जो पैलेस्तीन में हो रहा है वो जस्टिफाइड है, मैं उसको भी जस्टिफाइड नहीं मानता हूँ, लेकिन जूस कम्युनिटी ने अपने सर्वाइवल के लिए भुगता बहुत है। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फिर से सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या इस बारे में ढंग से बातचीत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ग्लोबली क्या इसे एड्रेस किया जा रहा है? मीटिंग नहीं करनी है, मीटिंग तो होती रहती है। क्या ग्लोबली एड्रेस हो पाएगा? ग्लोबली इस बारे में बातचीत हो पाएगी ताकि इसका परमानेंट सोल्यूशन निकाला जाए, इसकी जड़, इसकी प्रॉब्लम को एड्रेस किया जाएगा? क्योंकि ये बहुत ज्यादा ही आप देखेंगे अभी वो दौर नहीं रहा है जहाँ पे आप सिर्फ रिलीजन के भरोसे हैं। ये समय डेवलपमेंट का है, ये समय अच्छे ह्यूमन प्रोग्रेशन का है, एक ह्यूमन डेवलपमेंट का है, ताकि इंसान और इंसान की तरक्की हो, आने वाले लोगों को गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, मास माइग्रेशंस ना देखनी पड़े। तो सवाल आप लोगों के सामने ही है कि क्या ज्यादा जरूरी है। टिल देन जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एवरीबॉडी एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग and please do like, comment and subscribe the channel so that we can come up with the more information for you people. Till then, just take care of yourself. Bye bye. God bless you all. Thank you so much.